नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण के बारे में। टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा रही है ना। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, टीचिंग आखिर है क्या? एक आर्ट है या एक साइंस? मतलब क्या ये पूरी तरह से क्रिएटिविटी और इंट्यूशन पर चलती है, या फिर इसके पीछे कुछ पक्के नियम, कुछ सिद्धांत होते हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई टीचिंग का मतलब क्या है। और यकीन मानिए ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने से कहीं कहीं ज्यादा है। तो देखिए, टीचिंग एक एक पर्पसफुल प्रोसेस है। इसका एक मकसद है, और वो मकसद क्या है? सीखने वाले के बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज लाना। मतलब ये सिर्फ किताब पढ़ लेना नहीं है, बल्कि उस किताब में जो पढ़ा है उसे अपनी जिंदगी में, अपने काम में इस्तेमाल कर पाना है। ये कोई अचानक से होने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया है। अगर टीचिंग के नेचर को देखें तो ये कई तरह की है। ये एक सोशल प्रोसेस है क्योंकि ये समाज में होती है। ये डायनामिक है, मतलब हमेशा बदलती रहती है, स्टैटिक नहीं है। ये बाइपोलर है, यानी इसमें दो पोल्स हैं, टीचर और स्टूडेंट, और दोनों की भागीदारी जरूरी है। और हाँ, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे। टीचिंग की गहराई को समझने के लिए ना, इसे लर्निंग के अलग अलग लेवल्स की तरह देखना होगा, एक सीढ़ी की तरह। तो ये है सीखने की सीढ़ी। इसमें 3 पायदान हैं। सबसे पहला, सबसे बेसिक है मेमोरी लेवल, यानी बस रटना। इसके ऊपर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहां चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को समझा जाता है। और सबसे टॉप पर है रिफ्लेक्टिव लेवल, जहां क्रिटिकल थिंकिंग शुरू होती है। अब इन दोनों लेवल्स में, मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग में, फर्क बहुत साफ है। मेमोरी लेवल का मतलब है बस फैक्ट्स को याद कर लेना, जैसे बचपन में हम पहाड़े रटते थे ना, बस वही। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल पर स्टूडेंट ये समझने लगता है कि चीजें काम कैसे करती हैं, उनके पीछे का प्रिंसिपल क्या है। ये सिर्फ क्या से क्यों और कैसे की तरफ बढ़ने जैसा है। और फिर आता है सबसे ऊंचा लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। ये टीचिंग का असली मकसद है। यहाँ स्टूडेंट सिर्फ सीखते नहीं हैं, बल्कि अपनी नॉलेज को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करता है, चीज़ों को एनालाइज करता है, कुछ नया बनाता है। ये लर्निंग का सबसे गहरा, सबसे पावरफुल लेवल है। तो सवाल ये है कि एक सक्सेसफुल टीचिंग के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए कुछ जरूरी प्रिंसिपल्स पर नजर डालते हैं। जरा अपने किसी फेवरेट टीचर को याद कीजिए, पक्का उनमें ये बातें होंगी। वो स्टूडेंट्स के अंदर सीखने की एक ललक जगाते थे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते थे, और ये समझते थे कि हर स्टूडेंट अलग है। यही चीजें हैं जो एक टीचर को ग्रेट बनाती हैं। ये बात बहुत गहरी है। टीचिंग का मकसद कोऑपरेशन यानी सहयोग को बढ़ावा देना होना चाहिए। जब बच्चे साथ मिलकर काम करते हैं तो वो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं सीखते, बल्कि लाइफ स्किल्स सीखते हैं, एक दूसरे के साथ काम करना सीखते हैं। कोऑपरेशन टीचिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब इन सारी चीजों को, इन सारे प्रिंसिपल्स को आपस में जोड़ने वाला धागा क्या है? वो है कम्युनिकेशन, यानी संचार। इसके बिना तो टीचिंग हो ही नहीं सकती। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है। ये फैक्ट्स, आइडियाज और फीलिंग्स का एक्सचेंज है, लेन देन है। और एक अच्छी क्लास में ये हमेशा 2 वे स्ट्रीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट्स को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। पर क्या हमेशा कम्युनिकेशन इतना आसान होता है? नहीं। कई बार मैसेज वैसे नहीं पहुंचता जैसा हम चाहते हैं। तो क्लासरूम में कम्युनिकेशन के रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें, कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं? और ये बैरियर्स हम सब ने कभी ना कभी फील किए हैं। जैसे फिजिकल बैरियर्स, क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, या लैंग्वेज बैरियर्स, टीचर बहुत मुश्किल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी होते हैं, जैसे डर या ध्यान न लगना। ये सारी चीज़ें सीखने के प्रोसेस को मुश्किल बना देती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं आज के ज़माने की, डिजिटल दुनिया की। टीचिंग के तरीके अब बहुत बदल गए हैं, खास तौर पर ऑनलाइन एजुकेशन के आने से। और इसके साथ ही आए हैं नए चैलेंजेस। ऑनलाइन टीचिंग के फायदे तो हैं, पर मुश्किलें भी कम नहीं। टेक्निकल चैलेंजेस हैं, जैसे सबके पास अच्छा डिवाइस या इंटरनेट नहीं होता। बिहेवियरल चैलेंजेस हैं, स्क्रीन के उस पार बैठे स्टूडेंट को एंगेज रखना, उसका ध्यान बनाए रखना बहुत मुश्किल है। और फिर मैनेजरियल चैलेंजेस भी हैं, मतलब टीचर्स को भी तो सही ट्रेनिंग की ज़रूरत है इन नए टूल्स के लिए। तो मोटे तौर पे देखें तो ये चैलेंजेस 3 तरह के हैं: टेक्निकल, बिहेवियरल और मैनेजरियल। और एक सक्सेसफुल ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के लिए इन तीनों पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर, टीचिंग आर्ट है या साइंस?
तो शायद इसका जवाब है कि ये दोनों का एक एक खूबसूरत मेल है। ये साइंस है क्योंकि इसके पीछे प्रिंसिपल्स हैं, स्ट्रक्चर है। और ये आर्ट है क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी, एम्पैथी और वो ह्यूमन कनेक्शन चाहिए होता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि टेक्नोलॉजी और इन नए चैलेंजेस के बीच भविष्य का क्लासरूम आखिर कैसा होगा।